हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नमस्कार साथियों, मैं विश्वजीत और आज हम चर्चा करेंगे एससीओ समिट के बारे में। पिछले कुछ दिनों से आपने न्यूज में और काफी सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे दैट इंडिया इनवाइट्स पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर टू अटेंड एससीओ समिट। जब जब बात पाकिस्तान और इंडिया के बायलैटरल इश्यूज की होती है यानी कि तो वो एक उत्सुकता का विषय बन जाता है सभी इंडियंस के लिए भी। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी जब भी पाकिस्तान और इंडिया की बात होती है तो बॉर्डर टेंशंस, बहुत सारे इश्यूज हैं, हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं, हमेशा टेंशन वाला कुछ न कुछ मुद्दा जरूर होता है। और ऐसी कंडीशन में जब टॉपिक आता है इंडिया इनवाइट्स पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर टू अटेंड एससीओ समिट, तो जानना जरूरी हो जाता है कि एससीओ समिट क्या है और पाकिस्तान को क्यों इन्वाइट किया गया है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, एनालाइज करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंस रखता है वो सब हम यहां पर वन बाय वन एड्रेस करेंगे। व्हाट इज एससीओ समिट? एससीओ क्या है? एससीओ है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है किसके लिए? आप ये जो इसमें मेंबर्स है, कंट्रीज हैं, इसमें टोटल अभी 9 कंट्रीज हैं, यानी कि 9 में अभी ईरान जो है वो इसमें प्रस्ताव है ईरान पर। बाकी की रेस्ट ऑफ द कंट्रीज है यानी कि 8 कंट्रीज जो हैं, ये कंट्रीज इनके इकोनॉमिक फोरम पर बात करती है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज पर इसमें बात की जाती है, साथ में डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन पर बात की जाती है। ये सारी कंट्रीज इनके डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन पर भी काम करती है। यूरेशियन पॉलिटिकल कंट्रीज कौन कौन सी है? अर्मेनिया है, अजरबैजान है, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशियन फेडरेशन, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान। दीज आर द यूरेशियन कंट्रीज, ये यूरेशियन कंट्रीज हैं। और जो यहां पर आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है ये सारी वे कंट्रीज हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेशन लेती है। इसमें कुछ कंट्रीज जो हैं वो ऑब्जर्वर का पार्ट रोल करती हैं और कुछ कंट्रीज जो हैं इसकी फुल मेंबर्स हैं इस एससीओ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। ये इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन पर बात करता है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट की पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी आपके एग्जाम राजस्थान के होंगे या फिर और भी जो इंडिया लेवल पर एग्जाम्स होंगे उन पर जो क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स के, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एससीओ को समझना। चलिए एससीओ जो था उसका गठन कब हुआ? तो एससीओ जो है वो क्रिएटेड किया गया 26 अप्रैल 1996 में संघाई कोऑपरेशन यानी कि एससीओ का गठन किया गया यानी कि क्रिएट किया गया। स्टार्टिंग में इसमें कितने मेंबर थे? स्टार्टिंग में इसमें 5 मेंबर थे। अच्छा, कौन कौन थे? संघाई यानी कि मिलिट्री किस जो ट्रीटी की गई, जो बनाया गया, वो 5 मेंबर्स कौन कौन थे? संघाई के साथ जो बॉर्डर बनाते हैं यानी कि जो बॉर्डर इश्यूज है संघाई के साथ, बॉर्डर रीजन्स इन संघाई बाय द हेड्स ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। ये सारे जो चाइना के संघाई के साथ बॉर्डर बनाते हैं उनकी बॉर्डर इश्यूज और मिलिट्री इश्यूज को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया। देन इसके बाद 9 जून यानी कि 9 जून 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी फुल मेंबर इसके बन गए। फुल मेंबर बने, कहां पर बने? अच्छा, बात ये आई अगर क्वेश्चन आता है कि कब बने, तो कब बने? तो भाई 9 जून 2017 में फुल मेंबर बन गए। क्या इससे पहले नहीं थे? हाँ, इससे पहले भी थे पर फुल मेंबर नहीं थे। ऑब्जर्वर की भूमिका थी पाकिस्तान और इंडिया की। बाद में 2017 9 जून 2017 में ये दोनों क्या हो गए? फुल मेंबर बन गए। हिस्टोरिक समिट इन अस्ताना में ये समिट हुई। India and Pakistan officially joined SCO as full members. Now this council meet at the SCO summit which are held each year. अच्छा, कब कब इसकी समिट होती है? तो इसकी जो समिट है SCO समिट जो है वो SCO समिट
ईच ईयर हर साल होती है। और कहां होती है? वन ऑफ द मेंबर स्टेट्स कैपिटल सिटी, यानी कि कैपिटल सिटीज में होगी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार जो एससीओ की समिट ऑर्गेनाइज हो रही है, यानी कि इसकी जो चेयरमैनशिप है वो चेयरमैनशिप इंडिया कर रहा है इस बार। और कहां ऑर्गेनाइज होगा? ये दिल्ली में, यानी कि दिल्ली कैपिटल सिटीज में ऑर्गेनाइज होगा। कब ऑर्गेनाइज होगा? ये 2023 के मिड में ऑर्गेनाइज होगा, यानी कि मई में स्टार्ट होगी, यानी कि समिट मई में होगी ये। चलिए, द 22nd मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस इन समरकांड, उज्बेकिस्तान अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। यानी कि जो आपकी इस इंडिया में जो समिट होने वाली है, 23rd समिट होने वाली है, उससे पहले वाली जो समिट थी, यानी कि 22nd समिट जो थी, वो आपकी समरकांड में हुई 2022 में, 2022 में ये समिट हुई। कहां पर? समरकांड, उज्बेकिस्तान में। अच्छा, इसके पॉइंट क्या क्या थे? उसके पॉइंट थे बैकड्रॉप ऑफ जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ये 2 पॉइंट वहां पर उस समिट के थे। बात खास ये हो जाती है कि जो इंडिया में अब ये जो समिट होने वाली है 2023 में, ये समिट जो है इससे पहले वर्चुअल मोड पर हुई, और अब जो ये समिट हो रही है, ये समिट फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होकर होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। द एससीओ, ए यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी फोरम, फाउंडेड इन 2001 में फाउंडेड किया गया, इज comprise of 8 members of state। चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है एंड उज्बेकिस्तान है। विद ईरान सून टू ज्वाइन, ईरान इससे सून टू ज्वाइन वाली कंडीशन है, यानी कि अगर ईरान ज्वाइन कर लेता है तो उस कंडीशन में ये 9 हो जाती है। क्या है? इंडिया हैज टेकन ओवर अ चेयरपर्सन ऑफ द एससीओ फॉर 2023। यहां पर ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनकर आता है कि इस बार एससीओ जो है, एससीओ की समिट का चेयरमैनशिप कौन कर रहा है? तो इंडिया कर रहा है। कब ऑर्गेनाइज होगा? 2023 में मिड में ऑर्गेनाइज होगा। कहां ऑर्गेनाइज होगा? दिल्ली में ऑर्गेनाइज होगा। किसको इनवाइट किया है? बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं जो कि इसकी मेंबर है, उन सभी को यहां पर इनवाइट किया है। एंड विल होस्ट लीडर्स ऑफ द ऑल एससीओ कंट्रीज। अच्छा, इसके लीडर्स कौन होते हैं? जो भी जिस भी कंट्री का प्रेसिडेंट होता है या फिर प्राइम मिनिस्टर होता है, वो इसका लीडर होगा। जैसे कि हमारी यहाँ की चेयरमैनशिप जो है वो नरेंद्र मोदी जी करेंगे। समिट इन दिल्ली एक्सपेक्टेड इन मिड 2023। इंडिया ने लॉन्च भी कर दिया है, यानी कि एससीओ जो समिट होने वाली है उसके लिए इंडिया ने लॉन्च कर दी है ऑफिशियल साइट ऑफ एससीओ 2023 विद अ थीम ऑफ फॉर अ सिक्योर एससीओ। इस बार जो एससीओ की समिट का जो थीम होने वाली है इंडिया की तरफ से, वो क्या थीम है? फॉर अ सिक्योर एससीओ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके ये। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA हैज लॉन्च द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विद द थीम ऑफ सिक्योर एससीओ। ये याद रख लें बच्चों, स्टूडेंट्स, साथियों, ये याद रख लें, फॉर अ सिक्योर एससीओ ये थीम है। ये इसका लोगो है, ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ये थीम है, और वेबसाइट का ये फ्रंट पेज है। ये जो है आपको यहां पर बताया हुआ है कि चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान किस ईयर में ये सारे जो हैं, ये सारे 1996 में एससीओ में कनेक्ट हुए थे। एससीओ इन्होंने क्रिएट किया था। देन इसके बाद ज्वाइन किया किसने? उज्बेकिस्तान ने 2001 में। देन इसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, मंगोलिया और ईरान ने लगभग सेम टाइम पर, यानी कि 2005 में ज्वाइन किया किसको? एससीओ को। एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। देन ये जो फुल मेंबर बने ये इंडिया और पाकिस्तान, अभी मंगोलिया और ईरान जिन्होंने दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था, ये अभी इसके फुल मेंबर नहीं है, यानी कि डायलॉग पार्टनर्स हैं ये दोनों, मंगोलिया और ईरान। और इंडिया और पाकिस्तान जो थे वो 2017 यानी कि अभी जो मैंने बताया भी था आपको कि 9 जून 2017 को ये दोनों जो है फुल मेंबर बन गए। देन इसके बाद अफगानिस्तान, बेलारूस, श्रीलंका, तुर्की,
कंबोडिया, अजरबैजान, नेपाल, आर्मेनिया, इजिप्ट, कतर और सऊदी अरेबिया, ये सारे जो हैं इसके डायलॉग पार्टनर्स और ऑब्जर्वर्स हैं, यानी कि इनका कोई हस्तक्षेप जो है वो ज्यादा नहीं होगा। ये सब इसके मेंबर्स हैं। एससीओ समिट 2022 विल बी हेल्ड 22 यानी कि 2022 वाली जो थी वो 15 एंड 16 सितंबर को 2022 में समरकांड में आयोजित हुई थी। इससे पहले वाली यानी कि जो अभी वाली एससीओ समिट है वो कौन सी होगी, 23rd वाली होगी, जो कि इंडिया में आयोजित होगी। इससे पहले वाली कहां आयोजित हुई थी, इससे पहले वाली आयोजित हुई समरकांड में 2022 में उज्बेकिस्तान में। द 21st समिट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई इन उज्बेकिस्तान में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये समिट ऑर्गेनाइज हुई। अब की बार जो ये होगा वो किसके थ्रू हो रही है, ये फिजिकली प्रेजेंट होकर हो रही है। इससे पहले वाली जितनी भी समिट हुई उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो समिट हुई। द एससीओ समिट 2021 वाज फोकस्ड ऑन द अफगानिस्तान सिचुएशन। जो 2020 वाली हुई थी वो उस टाइम जो आपको पता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल इश्यूज आ गए थे अफगानिस्तान पर, किस तरीके से कैप्चर कर लिया था तालिबान ने, तो उस इशू पर ये यहां पर फोकस किया गया था। और इंक्लूजन ऑफ ईरान इन एससीओ, और इंक्लूजन किया मतलब इंक्लूज किया किसको, ईरान को, किसमें, एससीओ समिट में। फॉरेन मिनिस्टर है कहां के, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है आपके बिलावल भुट्टो जरदारी, ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अभी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है सिंस 11 अप्रैल 2022 से आपके शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के क्या है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये भी थोड़ा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है। तो उस अकॉर्डिंग फॉरेन मिनिस्टर जो है आपके कौन है, बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, इंडिया के दोनों पता ही हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और आई होप कि आपको ये सारे एससीओ के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो समझ में आई होंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी एससीओ के बारे में वो